हो गया, बाल ही नहीं आ रहे। सिलेंडर हो गया, बाल ही नहीं आ रहे। शुरू में ड्रामेटेशन दिखा दिया, बाद में अबे भाई बाल सब कहेंगे यार तूने तो इंटरव्यू दिया था। अबे भाई नहीं बाल आई भाई, जबरदस्ती ले लिया इंटरव्यू। सबके बाल आते हैं, मैंने भाई का भी ट्रांसप्लांट ऐसे करवाया। हेलो दोस्तों, मेरे साथ बैठे हुए एक पेशेंट जो कि अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन बहुत ही बजटेड में करवाया है। इन्हों के लगभग 3000 के आसपास ग्राफ्ट लगे हैं FUE टेक्निक से 0.7 mm पंच की सहायता से। इन्होंने मेरे रेफरेंस से ये ट्रांसप्लांटेशन करवाया था। अब देखते हैं इनका रिजल्ट और जानते हैं इन्हों की बातें और देखते हैं पूरे 10 दिन के उसमें क्या क्या इन्होंने फॉलो किया। पूरी बातें लाइन से जानते हैं। तो आपका स्वागत है साहब जी पहले चैनल में। तो आप ये बताइए लोगों को कि भाई जब ट्रांसप्लांटेशन हो रहा था तो उस टाइम आपके मन में घबराहट थी या नहीं थी? देखिए, जब क्लिनिक पे आया तो उस समय तो थोड़ा घबराहट थी, लेकिन यहाँ जो भी काउंसलर हैं उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से मेरी काउंसलिंग की। काउंसलिंग करने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा डर ख़त्म हुआ। जो डॉक्टर हैं डॉक्टर कमलेश जी, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अंदर जब मैं OT में गया तो वहाँ जाके मेरी सारी घबराहट दूर हो गई। किसी भी तरीके का कोई ऐसा मेजर नहीं था जिससे मुझे डर लगे या घबराहट हो। और क्लिनिक के अंदर डॉक्टर साहब ही काम कर रहे थे ना? हाँ जी, OT में डॉक्टर कमलेश कुमार जी थे जिन्होंने मेरा हेयर ट्रांसप्लांट किया। उन्होंने मेरी ग्राफ्टिंग वगैरह की और बहुत अच्छे तरीके से की। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ही मेरे भाई का ट्रांसप्लांटेशन किया था, बता दो आपको। हाँ, तो और ये भी बताइए कि ट्रांसप्लांट खत्म हो गया, आपका प्रोसेस खत्म हो गया, उसके बाद जो मेडिसिन लेनी थी वो कितने दिन लिया आपने? सर, ट्रांसप्लांट के बाद मेरे को 5 डेज़ मेडिसिन की सलाह दी गई थी। 5 डेज़ मेडिसिन में ऐसी कोई मेजर मेडिसिन नहीं थी जो आपके स्वास्थ्य के लिए या कोई साइड इफ़ेक्ट दे। नॉर्मल मेडिसिन थी जिससे थोड़ा सा स्वेलिंग वगैरह दूर होती है। बाकी कोई बड़ी मेडिसिन नहीं थी जिससे और भी शरीर के किसी भी अंग पे कोई फ़र्क पड़े। तो वो जो मेडिसिन होती है वो थी एंटीबायोटिक और पेन किलर, पेन ना हो और एंटीबायोटिक ताकि इन्फेक्शन वगैरह किसी को खतरा ना हो। उसके बाद जब हेड वॉश कितने दिन में हुआ आपका, लोगों को बताइए। सर, सर्जरी के 10 दिन बाद मेरा हेड वॉश हुआ है और हेड वॉश बड़े अच्छे तरीके से हुआ है। और हमें आगे भी बताया गया कि आपको कैसे हेड वॉश करना है अपना। और जब हेड वॉश हुआ तो मेरी स्कैल्प आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से निकल के आई है। और आगे का जो भी प्रोसेस है मैं उसको फॉलो करूँगा। और आगे भी लोगों को बताएंगे कि भाई कैसे कैसे हुआ, क्या क्या प्रोसेस फॉलो हुआ। जब भी हम आगे मिलेंगे तो हम लोगों को दिखाएंगे वीडियो पे। मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग अपने बार्डनेस से या अपने गंजेपन से परेशान हैं वो बिल्कुल भी हीन भावना का शिकार ना हो, बिल्कुल भी मन में घबराहट ना लाएँ। और ट्रांसप्लांट एक सुरक्षित और बहुत अच्छा तरीका है जिससे लोग बाग अपने बार्डनेस को, अपने गंजेपन को छुपा सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है कि जी मैं कैंसर का मरीज़ हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, ये सब झूठी अफवाह हैं। ट्रांसप्लांट जो है ये हमारे सिर्फ अपर स्कैल्प पे काम करता है, ना कि हमारे इनर सर्कल पे। इसमें खोपड़ी को कोई काटा, फोड़ा, चीरा या किसी तरीके से नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ हमारी स्कैल्प पर काम किया जाता है। जो ग्राफ्ट है वहीं पे प्लांट किए जाते हैं। एक मेजर सी सर्जरी, स्मॉल सर्जरी होती है, उस सर्जरी के में ही हम बिल्कुल अपने होश में रहते हैं। हमारी सर्कल पे काम होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमें बेहोश करके हमें बिना बताए सब कुछ कर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है कि हम क्या करा रहे हैं। बीच बीच में डॉक्टर हमसे फीडबैक लेते रहते हैं कि आपको पेन तो नहीं हो रहा, या आपको कुछ खाने का है, या कुछ भूख है, या कुछ भी। तो मेरा अपना ये मानना है कि ट्रांसप्लांट एक सेफ़ और अच्छा तरीका है अपनी किसी भी बार्डनेस या गंजेपन को बचाने का। आपने बहुत अच्छी बात बोली दोस्तों इन्होंने कि कैंसर वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होती, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हीन भावना का शिकार नहीं होना, हमें कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। और ट्रांसप्लांट एक ऐसा तरीका है जिससे ईजिली बालों को लाया जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। ये बातें पेशेंट साहब ने आपको बताई, मैंने पुरानी वीडियोस में बताई है। तो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में आपके अगले ग्रोथ के, हेयर ग्रोथ के साथ। थैंक यू।